जहाँ बात नर्सरी की हो वहाँ होम डेकोर से जुड़े पौधों की और फार्मर्स के लिए उन पौधों की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता, जो पौधे फार्मर्स को ज़्यादा धनी और ज़्यादा मुनाफा देते हैं। हम बात कर रहे हैं सैंडलवुड की, जो कि एक नर्सरी है जो सीधे तौर पर सैंडलवुड प्रोवाइड करा रहा है और नर्सरी के माध्यम से उनको अच्छी वैरायटी प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर कंपनी के CEO धनंजय जी, जो बताएंगे कि किस तरीके से फार्मर्स को चंदनवुड प्रोवाइड करा रहा है। तो सर आप बताइए कि कितने का एक पौधा आप चंदनवुड उनको दे रहे हैं और कितना फ़ायदा उनको होता है? जी, मेरा नाम धनंजय राउत है। मैं महाराष्ट्र लातूर का किसान और अंकुर हाईटेक नर्सरी का CEO हूँ। हम पिछले 7 सालों से सैंडलवुड फार्मिंग में काम करते हैं। करीब 13 स्टेट में हमारा ये काम है, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। करीब 14,000 से ज़्यादा किसान हैं जो चंदन की खेती लगा चुके हैं। चंदन लगाने से लेके बेचने तक का पूरा सहयोग हम किसानों के साथ देते हैं। रही पौधों की, मैम ने जैसे पूछा कि एक पौधे की कीमत कितनी है, तो पौधा हमारे पास 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का मिलता है। हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिसी होती है। हर एक किसी मान लीजिए अब यूपी का क्षेत्र है तो यूपी के क्षेत्र में हम 1 एकड़ में, वहाँ बीघा भी चलता है, तो एक बीघा में हम 100 पौधे लगाते हैं, 150 पौधे लगाते हैं। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग होस्ट होते हैं, अलग अलग उसकी डिज़ाइन होती है। तो जिस क्षेत्र का किसान होगा उस क्षेत्र के हिसाब से सैंडलवुड की फार्मिंग हम कर सकते हैं। मिनिमम एक पौधा आपने 10 रुपये का बताया है, वो उनके लिए है जो महाराष्ट्र में खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूर स्टेट से आपको ऑर्डर देते हैं तो उनके लिए कितना चार्ज? मैडम, पौधों की कीमत वही रहेगी, पौधों की कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस उनको ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो अलग से लगेगा, कीमत वही रहेगी, चाहे फिर वो हरियाणा का किसान हो, हिमाचल का हो, महाराष्ट्र का हो या कन्याकुमारी का हो। एक सवाल मेरा आपसे ये कि एक चंदन की खेती के लिए एक उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? देखिए, भारत की जो भी हमारा जलवायु है या जो क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में उसमें इसका प्लांटेशन होता है। बस वो ज़मीन को हम अवॉइड करते हैं जिसमें पानी का ठहराव ना हो। कई सारे अल्कोलाइड सॉइल हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, मगर सैंडलवुड उस भी ज़मीन में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। जी, अभी तक जैसे चंदन की खेती को हम देखते आ रहे हैं तो सिर्फ ये साउथ में ज़्यादा उगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों में दिखता है। तो अब जैसे अगर यूपी में अगर हमें चंदन उगाना है तो क्या वो क्लाइमेट और वो वातावरण के गुण उस चंदन के अंदर आएंगे? जी बिल्कुल। साउथ का नाम इसलिए दिया जाता है मैडम इसमें, क्योंकि साउथ में लॉ एंड ऑर्डर बहुत परफेक्ट है। और जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे वो लोग सैंडलवुड के प्लांट का ख्याल रखते हैं। जलवायु और वातावरण का तो यूपी में कोई नहीं, इसको हॉट और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। जो मैंने हिमाचल की अभी बात की, हिमाचल में भी कई सारी ऐसे जगह हैं, जैसे हमारा बिलासपुर का एरिया है, धर्मपुर है, मंडी है, वहाँ पे भी बर्फ़बारी नहीं होती है, तो उस इलाके में भी बड़े आराम से और आसानी से होता है। तो यूपी वाला तो वेदर एकदम सही है और अच्छा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं हिल्स एरिया में भी चंदन उगाया जा सकता है? जी, समुद्र तल के ऊंचाई से हम 3-4 हज़ार फुट भी जहाँ पे ऊंचाई है वहाँ पे भी हम चंदन की खेती बड़ी आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें होने में। तो अगर हम जैसे आजकल सरकार भी होम गार्डनिंग को या होम घर की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, छोटे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो क्या अगर कोई घरेलू महिला अपने आंगन में या कोई गांव बगीचे में छोटे मोटे सैंडलवुड लगाना चाहे तो कितना केयर करना ज़रूरी है और हो भी सकता है कि नहीं? मैडम जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल तो किसान लगा सकता है इसको, लेकिन जिनके पास कम ज़मीन है या गार्डनिंग है या जो भी स्पेस बचता है उनके, वहाँ पे भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चंदन खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है और कुछ धनराशि भी देता है लगाने के लिए। और रही केयर करने वाली बात, तो सैंडलवुड में 2 वैरायटी है, एक रेड सैंडल है, वाइट सैंडलवुड है। वाइट सैंडलवुड ये सेमी पैरासाइट वृक्ष है, उसके लिए हमें उसको एक साथ में सहयोगी पौधा होना चाहता है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग पौधा होता है, लेकिन अगर रेड सैंडलवुड कोई करता है तो उसके लिए कोई होस्ट की आवश्यकता नहीं। सहयोगी पौधे में जैसे नीम होता है, कड़ी पत्ता होता है, ऐसे उस क्षेत्र के हिसाब से हम लोग वो पौधा वहाँ सजेस्ट कर सकते हैं। एक मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम इस पौधे को किसी बड़े गमले में या कहीं उगा सकते हैं जस्ट घर की शो को बढ़ाने के लिए? मुश्किल है मैडम, क्योंकि इसका चंदन की जो आमदनी होती है किसानों को, जो पैसा मिलता है, वो चंदन के जड़ से भी उतना मिलता है जितना उसके तने से मिलता है। हम कोई ड्रम में या गमले में उसको उगाएंगे तो उसका रूट जो है उतना बड़ा नहीं फैलेगा, और 50% पैसा उसके रूट में है, जड़ में है।
तो गमले में या फिर पॉट में उगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इसके लिए जी। अच्छा सर, ये भी आपने सवाल जवाब दिया था बीच में, आपने बताया कि सरकार भी इसको लेकर सब्सिडी दे रही है, तो उसमें थोड़ा बताइए क्या। हाँ, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। महाराष्ट्र में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे डेंस प्लांटेशन में सैंडलवुड का फार्मिंग किया जाता है और यहाँ 1 हेक्टेयर के लिए 2,60,000 रुपये का धनराशि स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिसी का, कौन से स्टेट में 2 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 1 लाख है, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग क्षेत्र है। कहाँ बीघा है, कहाँ जैसे बिहार में जाएंगे तो कट्ठा आता है, तो उस क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग। उसमें बागबानी बोर्ड से भी मिलता है आपको, नेशनल हॉर्टिकल्चर से भी मिलता है और कई जो वन विभाग की जो शाखाएँ हैं उनसे भी ये धनराशि मिल सकती है प्रोत्साहन के लिए। सर, एक किसान, छोटा किसान जिसका अगर 1 बीघा ज़मीन है, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, अगर वह सैंडलवुड लगाता है तो उसको कितना मुनाफा होने की उम्मीद? जी, मिनिमम देखेंगे तो एक सैंडलवुड के पेड़ से कम 10 केजी का हार्डवुड निकलता है, मिनिमम एवरेज है। कहीं 15 भी होता है, 20 भी होता है। आज की बात करेंगे, आज के 2022 की, हम दिसंबर 2022 की बात करते हैं, तो आज सैंडलवुड का रेट है कम से कम 3,000 रुपये पर केजी और मैक्सिमम आएगा 22,000 रुपये पर केजी। तो आपका एक पेड़ कम से कम आपको आज के डेट में भी देखेंगे ना तो 30,000 से लेके 80,000, 1 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकता है कम से कम। में कितने पेड़ लग जाते हैं? एक पेड़ से पेड़ की दूरी 12 फीट होती है, 15 फीट होती है। बीघा तो हर एक जगह पे अलग अलग होता है। मैं 1 एकड़ की बात करूँगा कि ऑल इंडिया में एकड़ चलता है, तो 1 एकड़ में कम से कम 150-200 पौधा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 लगेगा। डिपेंड करता है आपका सॉइल टाइप क्या रहेगा। अलग अलग सॉइल टाइप होती है, आपका BC सॉइल होता है, ब्लैक है, ब्राउनिश है, रेडी है, सैंडी है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन बना के देते हैं। 150, 200, 250 पौधा लगा सकते हैं हम उसमें जी। तो ये हमारे साथ CEO जुड़े हैं अंकुर कंपनी से, जो कि सैंडलवुड की बल्क स्तर पर, बड़े स्तर पर सप्लाई देते हैं नर्सरी की। और सैंडलवुड जो कि अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ में भी इसकी ज़रूरत होती है और इसकी डिमांड भी भारी है और इसकी किसानों को फ़ायदा भी काफ़ी होता है, किसान जो इसकी खेती कर रहे हैं। तो अभी छोटे किसानों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं है ये सोचने भर के लिए कि मुझे किसकी खेती करनी चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा अर्निंग हो, तो वो सैंडलवुड की तरफ जा सकते हैं जो लंबे समय तक ज़्यादा खेतीबाड़ी में ध्यान नहीं देना चाहते। बस एक बार सैंडलवुड लगाया और लंबे समय तक वो उसको मुनाफा देता रहता है। ये कृषि जागरण की खास विशेष रिपोर्ट रही है आज के इस किसान मेले से, जो सीधा आपको दिखाया रहे हैं कि सैंडलवुड किस तरीके से आपको धनी कर सकता है, अच्छा मुनाफा दे सकता है। देखते रहिए कृषि जागरण।